हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे आपको मिलती है क्लास 9th के मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। और 9th क्लास वाले बच्चों के लिए मैंने बना दिया है क्लास 9th मैथ्स 1 के नाम से प्लेलिस्ट, जहां पे आप जाओगे तो लाइन बाय लाइन चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के लेक्चर्स आपको सिक्वेंस में अरेंज करके दे दिया हूं। बात करने वाले हैं आज क्लास 9th मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2, जो कि है हमारा रियल नंबर। और रियल नंबर में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस से 2.3। इसके पहले हमने कंप्लीट किया है प्रैक्टिस से 2.1 एंड 2.2 को कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट किया था और आज है लेक्चर नंबर 4। मतलब पहले क्लास में हमने बेसिक की बात किया था प्रैक्टिस से 2.1, लेक्चर नंबर 1 था एंड लेक्चर नंबर 2। 2.1 में 2 क्लास हमारी हुई है, 2.2 एक ही क्लास में कंप्लीट हो गया, मतलब लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट हुआ है। और आज स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4, जो कि है प्रैक्टिस से 2.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 2.3 के पहले सम पे जाने से पहले कुछ बेसिक वर्ड है वो हम लोग सीखने वाले हैं, जो कि पहला है बच्चा ये साइन। इस साइन को क्या बोलते हैं हम लोग? इस साइन को बोलते हैं बच्चा रेडिकल साइन। क्या बोला जाता है? रेडिकल साइन। इस टॉपिक का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो कि प्रैक्टिस सेट आगे भी काम आने वाले हैं। तो यहां पे मैंने दिखाया भी है, इस साइन को क्या पढ़ते हैं बच्चा? रेडिकल साइन होता है। और इस रेडिकल साइन के अंदर, मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर अगर मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, जैसे यहाँ पे लिखा बच्चा √5, ये जो रूट के अंदर नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकेंड। क्या बोलते हैं? रेडिकेंड। क्लियर है? आई थिंक दो चीज क्लियर। इस साइन को क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। और इस रूट के अंदर अगर कोई नंबर लिखा तो उसको बोलते हैं रेडिकेंड। एंड अगर यहां पे कोई नंबर नहीं बचा, तो ये जैसे नंबर कितना है 2, अब यहां पे अगर नंबर कुछ लिखा गया तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा 3, और यहां पे है बच्चा 4। तो ये जो नंबर्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द सर्ड, कि ये सर्ड का ऑर्डर है। क्लियर? समझ में आया? अगर मैं इस सब में बात करूं, ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना है बच्चा? 4। ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना है? 2। ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना है? 3। तो तीन बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमें समझनी थी, कि यहाँ पे तीन चीजें मैंने क्लियर किया। पहला तो इसको क्या बोलते हैं? साइन, रेडिकल साइन है। रूट के अंदर कोई नंबर लिखा गया तो हमारा रेडिकेंट होता है। और यहाँ पे जो दिखता है बच्चा नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड। क्लियर है? कुछ बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद सीधा प्रैक्टिस सेट पे शिफ्ट होता हूं मैं। जैसे इस सम में अगर मैं पूछूं आपको बच्चा, तो ये तो हो गया हमारा रेडिकल साइन। क्या हो गया बच्चा? रेडिकल साइन। अगर मैं 3 पूछूं तो ये 3 क्या है आपका? रेडिकेंट। क्या है बच्चा? रेडिकेंट। और मैं अगर आपसे पूछूं ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना है, तो यहां पे कितना रहेगा बच्चा? 2। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट पे आते हैं। ये हो गया बच्चा रेडिकल साइन, ये हमारा क्या है? रेडिकेंट। और ये क्या है बच्चा? ऑर्डर ऑफ सर्ड है। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट में आते हैं। अगर मैं आपसे 3 के बारे में पूछूं तो ये क्या है बच्चा हमारे लिए? सर ये रेडिकेंट है। ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना दिख रहा है? 4। ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना दिख रहा है? 4। कंफ्यूजन कहां पे होते हैं बच्चे? जब इस टाइप का कुछ एग्जाम्पल देखने मिलता है। चलिए क्लियर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन में क्या आता है, कुछ बच्चों को लगता है कि ऑर्डर ऑफ सर्ड हमारा क्या है यहाँ पे? 5। ऑर्डर ऑफ सर्ड हमें कहाँ देखना रहता है बच्चा? यहाँ। और अगर कुछ भी नहीं लिखा तो हम लोग क्या लिखते हैं? 2। तो ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना है? 2 है। ये चीज ध्यान रखना। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना है, तो ऑर्डर ऑफ सर्ड हमारे लिए क्या रहेगा? यहाँ पे 3 रहेगा। बस यही चीज ध्यान में रखना है। ये क्लियर? अगर आपको कॉन्सेप्ट हो गया कि सर ऑर्डर ऑफ सर्ड हम लोग कैसे ढूंढते हैं, कैसे लिखते हैं, तो पहला सम आपका इजिली क्लियर हो जाएगा। तीन चीजें यहाँ पे क्लियर किया कि सर इस साइन को क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। रूट के अंदर अगर कोई नंबर लिखा है तो उसको बोलते हैं रेडिकेंट। एंड जो आगे यहाँ पे नंबर दिखता है उसको बोलते हैं बच्चा ऑर्डर ऑफ सर्ड। क्लियर है? तो सीधा सम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लाइन सिंबल सा बोला गया है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ सर्ड्स इन द गिवन। क्लियर? क्या बोला गया बच्चा? हमें सिर्फ ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर आई होप हर एक बच्चे को समझ गया। पहला क्वेश्चन दिया है तो हमें सीधा आंसर लिखना बच्चा, इसमें ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या है। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है? 3। तो हमारा ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना हो जाएगा? 3। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर? समझा? और इसी तरीके से सीधा 1 लाइन में आंसर हमारा होता है। नोट किया? तो नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड में ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना दिख रहा है? यहां पे नंबर देखना बच्चा 5 दिख रहा है, तो ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना हो जाएगा? 5। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट
ऑर्डर ऑफ सर्ड पूछा है, तो नंबर यहाँ पे कितना दिख रहा है 4, ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना हो जाएगा 4। क्लियर, समझ में आ रहा है? सिंपल वन लाइनर है हमारे। तो नेक्स्ट में आना है, ऑर्डर ऑफ सर्ड पूछा है, तो मैंने जस्ट इसके पहले बताया अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं दिखता तो ये हमारा ऑर्डर होता है बच्चा 2, मतलब स्क्वायर रूट होता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। क्लियर, नोट किया? तो नेक्स्ट पे आते हैं, ऑर्डर ऑफ सर्ड अगर यहां पे पूछा जाए तो कितना दिख रहा है बच्चा 3, तो ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना हो जाएगा 3। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए अब नेक्स्ट बेसिक और इंपॉर्टेंट कंडीशन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बच्चा, कंडीशन फॉर द सर्ड। सर्ड हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि सर कौन सा सर्ड है या फिर सर्ड नहीं है। अब इसका एक एग्जांपल पहले मैं दिखाऊंगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जैसे मैंने बोला बच्चा यहाँ पे दिया मैंने √5, ये सर्ड है या फिर नहीं है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लिया √4। दो एग्जांपल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक तो होता है बच्चे डायरेक्टली बता देंगे सर सर्ड है या फिर नहीं है। जो नंबर रूट के अंदर दिया, मतलब जो हमारा रेडिकेंट होता है, अगर वो किसी का स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे नंबर क्या दिया बच्चा 5, तो 5 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या? नहीं है। और 5 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग इसको बोलेंगे सर ये सर्ड है। क्लियर है कि नहीं? ये सर्ड है। अब मैं अगर सेकंड इस क्वेश्चन की बात करूं, अंडर रूट क्या दिया बच्चा 4, 4 किस नंबर का स्क्वायर है सर 2 का, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 × 2, 2 का पेयर बना और यहां पे 2 आ जाएगा बाहर, मतलब 4 2 का सर स्क्वायर होता है। और अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि सर ये सर्ड्स नहीं है, सर्ड्स नहीं है। क्लियर? लेकिन ये तो हो गया डायरेक्टली, लेकिन हमें यहाँ पे कंडीशन ध्यान में रखनी है। क्या कंडीशन, जरा एग्जांपल। पहला बोला n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। एग्जांपल देखते हैं, हमने जस्ट अभी बेसिक पढ़ा था कुछ इस टाइप में, कुछ इस टाइप में। n मतलब अच्छा ऑर्डर ऑफ सर्ड, एंड ऑर्डर ऑफ सर्ड हमेशा 1 से ज्यादा ही रहता है, ऐसा हम लोग ने पहले ही देखा है कि सर अगर कोई नंबर नहीं तो यहाँ पे ऑर्डर कितना होता है 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ऐसा हमने कुछ एग्जांपल से देखा था। मतलब यहाँ पे 3 रहता है, देखा रहेगा आपने, यहाँ पे सिर्फ 4 भी हो सकता है, और अगर कुछ भी नहीं लिखा तो भी ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना होता है 2 होता है। ये तो पहली बेसिक कंडीशन हर जगह सेटिस्फाई करती है। सेकंड देखते हैं जरा, a इज एन पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर क्या होता है, पहले ही डिटेल में मैं आपको बता चुका हूं। तो रैशनल नंबर का मतलब, जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझो, 5 कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। और a का मतलब यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है हमारी रेडिकेंड से। रेडिकेंड का मतलब रूट के अंदर जो नंबर दिया है उसकी बात हो रही है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। 4 हमारा रैशनल नंबर है। तो ये सब हमारे रैशनल नंबर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमें बस यही मैच करना होता है, थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन। और अगर बच्चे को यही पहचान में आ गया तो कॉन्सेप्ट हमारे लिए सर्ड को डिफाइन करना, सर्ड को पहचानना सिंपल हो जाता है। यहां पे लिखा है बच्चा nth रूट a इररेशनल अगर नंबर है तो वो कौन सा रहेगा, सर्ड है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था √5, जब हमने रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर की बात किया था, तो वहां पे देखो जरा, इररेशनल नंबर जैसे 5 का अगर मैं फैक्टर करूंगा 5 1 जा 5, मतलब ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि रूट से बाहर आने के लिए हमें पेयर में नंबर को लाना होता है। क्लियर? अगर ऑर्डर 2 है तो 2 का पेयर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे किया 4 का फैक्टर बचा 2 × 2 किया, मतलब 2 का पेयर बना, और 2 को हमने क्या कर लिया बच्चा यहाँ पे बाहर लिया, और 2 हमारा कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। अब √5 था, इसका फैक्टर निकला नहीं तो ये √5 हो गया, तो ये कौन सा नंबर है, ये हमारा इररेशनल नंबर है। और अगर इररेशनल नंबर है तो ये हमारा सर्ड होता है, और अगर स्क्वायर रूट लेके नंबर बाहर आ गया तो ये हमारा रैशनल नंबर है, इसीलिए सर्ड नहीं है। 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बस हमें यही ध्यान में रखनी है। क्लियर? अब सम की तरफ चलते हैं। पहला सम हमारा क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ट्स एंड जस्टिफाई भी करना है कि है या नहीं है। जैसे पहला सम अपने को दिख रहा है क्यूब रूट 51 दिख रहा है, तो सबसे पहला काम होता है हमें इसका फैक्टर निकालना है। सम जैसे था कॉपी किया और इसका फैक्टर यहाँ पे आगे करेंगे। 51 का जब फैक्टर करेंगे तो 51 किसके टेबल में आ रहा है, या फिर मैं फैक्टर करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहला 51 किसके टेबल में दिख रहा है बच्चा, 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर दिख रहा है 1, तो ये नेक्स्ट नंबर चलते हैं 3। 3 के टेबल में आता है कितने टाइम, 17 टाइम, और 17 प्राइम नंबर है, 17 1 जा 17 हो जाएगा। तो 3 × 17 इसका फैक्टर है, 3 × 17। क्लियर हो गया, 3 7 जा। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या दिख रहा है बच्चा 3,
इसका मतलब है अगर कोई नंबर 3 बार है, सिंपल टाइम पे समझना है, अगर कोई नंबर 3 बार रहे तो वहां से एक बार बाहर आएगा, बट यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट ही नहीं हुआ है, इसका मतलब है इसका जो प्राइम फैक्टर रहेगा वही रिटर्न हो जाएगा। 51। अब जरा कंडीशन से मैच करते हैं। n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1। अगर मैं आपसे n पूछूं n की वैल्यू क्या है, सर n की वैल्यू 3 है, इसका मतलब आपको यहां पे लिख लेना बच्चा 3। 3 इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड पे आते हैं, ए इज एन पॉजिटिव रैशनल नंबर। ए का मतलब होता है जो रूट में नंबर है, सर ए भी ये बराबर फॉलो कर रहा है। लेकिन जब थर्ड कंडीशन पे आते हैं, थर्ड कंडीशन यहां पे क्या मेंशन की गई है, अगर मैं थर्ड कंडीशन की बात करूं, nth रूट ए इररेशनल नंबर। nth रूट ए का मतलब होता है क्यूब रूट 51। कौन सा नंबर है, इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर किसे बोलना है, सर जो क्यूब रूट से स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आते हैं वो हमारे इररेशनल नंबर है। इसका मतलब अगर मैं इस सम की बात करूं, इसकी जगह क्या लिखने का है, इसकी जगह हमें लिखना है बच्चा क्यूब रूट 51 इररेशनल नंबर है, और अगर इररेशनल नंबर है देयरफॉर इट इज ए सर्ड। तो क्या करना है, समझ में आ गया। ये रूल हमें ध्यान में रखना है, कितने, 3। पहला, n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1। सेकंड, a इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। थर्ड, nth रूट a इररेशनल नंबर होना चाहिए, और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो वो सर्ड है, अदरवाइज सर्ड नहीं है। नोट कर लो फर्स्ट। चलो फर्स्ट नोट कराया तो मैं पहले थर्ड को कराऊंगा सॉल्व। थर्ड सम को कराते हैं। क्या दिया यहाँ पे बच्चा, 81 का पहले फैक्टर कर लो। 81 का पहले फैक्टर करेंगे, तो 81 का सबसे छोटा फैक्टर किसके टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आएगा नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो नेक्स्ट टेबल लेके जाते हैं 3। 3 के टेबल, 3 से डिवाइड देना है 81 को, तो कितना आंसर आएगा, 27। क्लियर है। 27 अगेन 3 के टेबल में ही आ रहा है, तो 3 से फिर से डिवाइड, 3 9 जा 27, 3 का टेबल, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इस तरीके से 81 का फैक्टर क्या मिला, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहां पे लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना बचा, 5, और यहां पे मिला है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कितने टाइम, 4 टाइम। लेकिन ऑर्डर क्या लिखा बचा, 5। इसका मतलब अगर 3 5 टाइम होता तो 1 टाइम रूट से बाहर आता, बट यहाँ पे रूट से बाहर नहीं आ सकता है क्योंकि ये 4 बार ही दिख रहा है। इसका मतलब है यही सेम रिटर्न आ जाएगा, 81 ही रिटर्न आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है नंबर्स को कब बाहर निकालना है। जो भी ऑर्डर ऑफ सर्ड है उतने बार वो नंबर आना चाहिए, तब जाके हमारा पेयर बनता है, अदरवाइज नंबर जैसा था वैसा लिख दो। रीजन याद होना चाहिए, सर n की जगह पे ऑर्डर आता है, मतलब यहाँ पे 5 लिखना है। 5 इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, ये हमारा कॉमन सा रीजन है, हर जगह लिख देना है। नेक्स्ट देखो जरा, ए की जगह रेडिकेंट, रेडिकेंट बोले तो 81। 81 सर हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसकी जगह पे क्या लिखना है बच्चा, क्वेश्चन कौन सा नंबर आए, इररेशनल नंबर है, और अगर इररेशनल नंबर है देयरफॉर इट इज ए सर्ड्स। क्लियर, समझ में आ रहा है सर्ड्स को कैसे लिखना है, और रीजन कॉमन वही कॉपी पेस्ट हमारे हो रहे हैं। नोट करो इसको। चलिए नोट किया, तो अब सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं मैं। सबसे पहला काम है इसका फैक्टर निकालना है, और जब मैं 16 का फैक्टर निकालता हूं, 16 का फैक्टर यहां पे निकालता हूं, और फैक्टर कभी भी सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। तो 16 सबसे पहले 2 से लेके जाता हूं, तो 2 8 जा 16 होता है। 8 अगेन 2 के टेबल में आता है, तो 2 4 जा 8 होता है। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा एंड 2 1 जा आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो फैक्टर हमारे लिए क्या बना बचा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है। अगर मैं आपसे ऑर्डर ऑफ सर्ड की बात करूं, ऑर्डर ऑफ सर्ड कितना दिख रहा है बच्चा, 4। मतलब अगर 2 4 टाइम है, ऑर्डर ऑफ सर्ड देखना 4, अगर 2 4 टाइम है तो एक बार बच्चा लिख देना है हमें बाहर।
तो यहाँ पे आंसर कितना है सॉल्व करने के बाद 2। दो एग्जाम्पल किया, दोनों केस में रूट के अंदर ही नंबर थे। अगर मैं इसके जस्ट पीछे वाले एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे रूट में 51 ही था, क्योंकि नंबर रिपीट नहीं हो पाए थे, पेयर नहीं बन पाया था, इसलिए 51 था। तो हमने क्या लिखा, ये इररेशनल नंबर है। बट यहाँ पे क्या हो गया कि स्क्वायर रूट से बच्चा बाहर आ गया, मतलब रूट से वो नंबर बाहर आया। ये कौन सा नंबर है बच्चा, तो यहाँ पे रीजन लिखोगे हियर 2 इज ए रैशनल नंबर। 2 कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। क्लियर है। और हमें यहाँ पे रीजन क्या दिया था वो इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान में रख लो। यहाँ पे बोला था कि भाई इररेशनल नंबर रहेगा तो सर्ड है, रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये सर्ड नहीं है। तो रीजन लिख देंगे देयरफॉर क्वेश्चन कॉपी इज नॉट ए सर्ड। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते। चले नेक्स्ट नंबर है अंडर रूट 256। तो 256 का सबसे पहला हमें करना है बच्चा फैक्टर। यूनिट प्लेस पे 6 है, इसका मतलब सबसे छोटा फैक्टर कभी भी देखना है 2 का है। तो 256 का हाफ करते हैं, या फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। क्लियर हो गया। हाफ कर देना है या फिर डिवाइड कर देना है, 256 डिवाइड बाई 2, तो आंसर हमारा 128 ही आएगा। नेक्स्ट हमारा 2 से 2 6 जा 2 4 जा 128 का हाफ किया तो मिलेगा हमें 64। अगेन 2 से, तो 64 का हाफ होता है 32, 32 का हाफ होता है 16, 16 का हाफ होगा 8, 8 का हाफ होगा 4, 4 का हाफ होगा हमारा 2, एंड 2 का हाफ होता है बच्चा 1। इस तरीके से 256 का फैक्टर क्या मिला है हमें, पहले फैक्टर लिखते हैं। कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम हमें 2 मिला है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा ऑर्डर क्या है। ऑर्डर यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 2 होता है, इसका मतलब ये बनेगा 2 2 का पेयर। कितने का पेयर बचा, 2 2 का पेयर बनेगा। तो एक 2 कॉपी किया, यहां से एक 2 कॉपी किया, यहां से एक 2, लास्ट में एक 2। और इनका जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा हो जाएगा 16। और अगर पूरे नंबर का स्क्वायर रूट आ गया है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। 16 इज ए रैशनल नंबर। और अगर रैशनल नंबर हमें मिल गया तो इसका मतलब ये सर्ड नहीं है। देयरफॉर रूट 256 इज नॉट ए सर्ड। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर पूरा फैक्टर हमारा आ जाता है तो उसको सर्ड नहीं है, ऐसा ध्यान में रख लो। ये हो गया क्लियर। तो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्यूब रूट 64 दिख रहा है। तो सबसे पहला काम है 64 का फैक्टर करना। और 64 का फैक्टर अभी जस्ट हमने यहां पे किया। 64 का फैक्टर देखो यहीं से कॉपी कर लो सर। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 टाइम 2 आएगा। कितने टाइम आएगा, 6 टाइम 2 आने वाला है। तो 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम लिखना है, 6 टाइम लिख देना है। क्लियर। अभी जस्ट पीछे हमने 64 आया था, इसीलिए यहां पे नहीं किया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ऑर्डर कितना बचा, 3 है। इसका मतलब 3 3 का पेयर बनेगा, तो 3 एंड 3 का पेयर बनेगा। ऑर्डर के हिसाब से ही पेयर बनता है। अगर ऑर्डर 2 है तो 2 2 का पेयर बनेगा, ऑर्डर अगर 3 है तो 3 का पेयर बनेगा, ऑर्डर अगर 5 है तो 5 का पेयर बनेगा। तो यहां से एक 2 कॉपी किया और यहां से एक 2 कॉपी किया, और ये 2 2 हो गया 4 4। अगर पूरा नंबर ध्यान रखना क्यूब रूट से बाहर आ गया है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। तो रीजन यहां पे लिखेंगे हियर 4 इज ए रैशनल नंबर। 4 इज ए रैशनल नंबर। और अगर रैशनल नंबर है देयरफॉर इट इज नॉट ए सर्ड। अगर पूरा नंबर रूट से बाहर आ गया तो सर्ड नहीं है, ध्यान रखना। और रीजन देना वो रैशनल नंबर है, और सर्ड होने के लिए इररेशनल नंबर होना जरूरी है। नोट कर लो। एक लास्ट एग्जांपल हमारा बचा है, उस पर शिफ्ट होते। रूट 22/7, सबसे पहला काम है इसका फैक्टर निकालो। और जब मैं इसका फैक्टर करूंगा 22 का, तो 11 2 जा, क्लियर है, 11 2 जा 22, और 7 खुद के ही टेबल में आता है तो 7 1 जा। क्लियर हो गया कि नहीं। और अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, यहां पे कोई नंबर नहीं बचा, तो ऑर्डर क्या होता है हमारा, 2 होता है। 2 है मतलब 2 2 का पेयर होना चाहिए था, बट कोई भी नंबर का यहां पेयर ही नहीं बन रहा है।
तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करके लिख दो, जैसा था वैसा क्वेश्चन कॉपी। क्लियर है, क्योंकि पेयर बना ही नहीं। 11 भी वन टाइम है, 2 भी वन टाइम है, 7 भी वन टाइम है, और बाहर आने के लिए नंबर 2 का पेयर होना कंपलसरी है। रीजन लिख दो बच्चा, n इज एन इंटीजर, n का मतलब पेयर कितना है, ऑर्डर कितना है, 2 है। नेक्स्ट, a इज ए पॉजिटिव, a का मतलब होता है रेडिकेंट, एंड रेडिकेंट कितना है हमारा 22/7। क्लियर हो गया। लास्ट जो हमने फाइंड आउट किया कौन सा नंबर आया, ये इररेशनल नंबर है, तो क्वेश्चन को कॉपी कर दो। 22/7 मतलब ये रीजन लिखने के बाद आपको लिखना है देयरफॉर इट इज ए सर्ट्स। आई होप फॉर एक बच्चे को समझ में आ रहा है कि सर अगर स्क्वायर रूट क्यूब रूट लेने के बाद अगर पूरा नंबर बाहर आ रहा है तो रैशनल नंबर है, सर्ट नहीं है। और अगर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट का पेयर नहीं बन रहा, वो नंबर रूट में है, तो हमें बताना है वो इररेशनल नंबर है, और इररेशनल नंबर है तो इसका मतलब वो सर्ट से है। क्लियर। तो आज के लेक्चर के लास्ट सम पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। और थर्ड के लिए हमें एक और बेसिक पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे जो कि दिया है हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड को अलग करना है, क्लासिफाई करना है। कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन हम बात करते हैं किसकी बच्चा, लाइक सर्ड होने की क्या कंडीशन दी है। लाइक सर्ड होने के लिए दो कंडीशन हमारे यहाँ पे ऐड हैं। पहला, ऑर्डर ऑफ सर्ड हमारा सेम होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ सर्ड दोनों सर्ड का सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन है। सेकंड, उसके रेडिकेंट भी सेम होने चाहिए। रेडिकेंट का मतलब रूट के अंदर जो नंबर होते हैं वो भी सेम होना चाहिए, तभी पॉसिबल है कंपेयर करना। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो वो अनलाइक सर्ड्स हो जाएगा। तो लाइक सर्ड के दो कंडीशन, पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेकंड हमारा रेडिकेंट सेम होना चाहिए। कैसे कंपेयर करेंगे, कुछ एग्जांपल से देखते हैं। चलिए, एग्जांपल नंबर आपके सामने आ गया है 1। पहला, दो सर्ड्स दिए हैं, क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर रहा है, क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ड्स इनटू लाइक सर्ड एंड अनलाइक सर्ड। पहला काम क्या करना है बच्चा, जो दिया है 52 उसको लिख लेना है, 52 का फैक्टर निकालना है। और यहाँ पे 52 का फैक्टर जब मैं निकालूंगा तो सबसे पहले ये 2 के टेबल में आ रहा है। क्लियर है, 2 के टेबल में आ रहा है, कितने टाइम बच्चा हाफ कर दो, 2 से टेबल का मतलब होता है नंबर का हाफ, और 52 का हाफ होता है 26। अगेन 2 के टेबल में तो हो जाएगा 13, और ये बना 13 1 जा 13, मतलब फैक्टर क्या हमें यहाँ पे मिल रहा है, फैक्टर मिल रहा है बच्चा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13। क्लियर है। नेक्स्ट और अगला स्टेप, यहाँ पे ऑर्डर की बात करें तो कितना बचा 2, इसका मतलब अगर कोई नंबर 2 का पेयर बनाता है तो वो नंबर 1 टाइम आएगा बाहर, मतलब ये आएगा बचा 2/13। इसको लिखने का यहाँ पे 1, क्या लिख देना है 1। और सेकंड की मैं बात करता हूँ 5/13, कितना लिखा है 5/13, और 13 हमारा प्राइम नंबर है, मतलब 13 किसी और के टेबल में आएगा ही नहीं। इसका मतलब अगर फैक्टर नहीं पॉसिबल है तो इसी को हमें लिखना है बच्चा नंबर 2। अब 1 एंड 2 को कंपेयर कर लो। रूल क्या था, दो चीज बोला गया था, क्या क्या, एक तो बच्चा बोला गया था ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों साइड का, सेकंड हमारा बोला था कि रेडिकेंट भी सेम होना चाहिए। अब जरा दोनों में कंपेयर करो दो, और जब दोनों में यहां कंपेयर करेंगे, ध्यान से सुनना, दो कंडीशन, पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर यहां पे कोई नंबर नहीं बचा 2 है, और यहां पे भी कोई नंबर नहीं तो 2 है, तो ऑर्डर तो सेम है। नेक्स्ट आते हैं, रेडिकेंट भी सेम होने चाहिए। रेडिकेंट का मतलब रूट के अंदर का नंबर सेम, तो यहाँ पे 13 और यहाँ पे भी 13 दिख रहा है, इसका मतलब ये भी सेम है। तो रीजन लिख दो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, 1 एंड 2 से क्या मिल रहा है हमें कि सर ऑर्डर ऑफ सर्ड्स, ऑर्डर ऑफ सर्ड्स आर सेम, ऑर्डर ऑफ सर्ड हमारे क्या है, सेम है, और साथ में रेडिकेंट भी सेम है, एंड ऑल्सो रेडिकेंट्स आर सेम। दोनों सेम है तो कौन सा सर्ड हो जाएगा, इट इज ए लाइक सर्ड्स। कौन सा सर्ड्स, लाइक सर्ड्स हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, रूल याद रख लेना। क्लियर, नोट कर लो पहला सम। और अगर ये नोट हो गया तो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहला काम क्या करना है बच्चा, रूट 68, पहला काम है 68 का फैक्टर निकालना। तो 68 का फैक्टर यहीं पे मैं निकालता हूं। सबसे पहले ये 2 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल का मतलब नंबर का हाफ, और इसका हाफ किया तो मिलेगा 34, 34 अगेन 2 के टेबल में मिलेगा 17, 17 खुद के टेबल में ही आता है, 17 1 जा 17, मतलब फैक्टर क्या मिला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17। तो यहाँ पे लिख दो
2 मल्टीप्लाई 17। अगला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, ऑर्डर कितना बचा 2, इसका मतलब 2 का पेयर बनना चाहिए, तो 2 का यहाँ पे एक पेयर बना है तो 2 को ले लो बाहर और यहाँ बचा हमारा 17, इसको देना है नंबर 1। क्लियर समझा? मतलब फर्स्ट को लेना है सर्ड को, उसका प्राइम फैक्टर निकालना है, पेयर बना तो नंबर को बाहर, नंबर 1 देना है। सेकंड लिखना है 5√3, तो 3 तो खुद के ही टेबल में आता है, इसका मतलब है इसका फैक्टर निकलेगा नहीं और ये हो गया 2। अब कंपेयर करते हैं, रूल क्या सिखाया गया था? रूल ये था बच्चा कि ऑर्डर सेम चाहिए और ऑर्डर के साथ में हमें रेडिकेंट भी सेम चाहिए। दो कंडीशन है, ऑर्डर भी सेम चाहिए, साथ में हमें और क्या सेम होना चाहिए? रेडिकेंट। अब जरा कंपेयर करते हैं दोनों को। ऑर्डर तो हमारा यहाँ भी 2 है बच्चा और यहाँ भी 2 है, ऑर्डर तो सेम है, बट जब मैं रेडिकेंट कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 3 है, मतलब रेडिकेंट यहाँ पे सेम नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा सर्ड हो गया? अनलाइक। लाइक के लिए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है, ऑर्डर भी सेम चाहिए, रेडिकेंट भी सेम चाहिए। तो रीजन लिखेंगे हियर, पहला ऑर्डर ऑफ सर्च आर सेम। ऑर्डर ऑफ सर्च तो सेम है, बट हमारा रेडिकेंट क्या हो रहा है? रेडिकेंट्स आर नॉट इक्वल। रेडिकेंट इक्वल है क्या? नहीं, देयरफॉर इट इज ए अनलाइक सर्ड। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट है? नोट कर लेना है, और अगर ये नोट हो गया तो नेक्स्ट वाले सम पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पहला नंबर क्या दिया बच्चा? 4√18। क्लियर? सबसे पहला काम हमारा होता है रूट के नंबर का अंदर का अगर फैक्टर निकल रहा है तो आपको फैक्टर करना है। अब चलिए फैक्टर करते हैं। 18 छोटा नंबर है तो इसका फैक्टर करना हमारे लिए आसान है सर, 2 इंटू 3 इंटू 3 कर देंगे, मतलब इसका फैक्टर बचा 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा कर दिया तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रूल है हमारा, ऑर्डर है हमारा 2, इसका मतलब कोई भी नंबर अगर 2 का पेयर बना रहा है तो उस नंबर को 1 टाइम हमें क्या करना है? बाहर। और बाहर पहले से बचा 4 है और ये 4 3 जा, और रूट के अंदर नंबर कितना बचा? 2। क्लियर है? 4 3 जा कितना होता है बच्चा? 12 एंड रूट 2, इसको लिख देना है आपको नंबर 1। हमें सबसे पहला स्टेप यही करना है, कोई भी नंबर अगर रूट में दिया है तो सिंपल सा कंपेयर करो, अगर उसका फैक्टर निकल रहा है फैक्टर निकालना, कोई नंबर का पेयर बना तो पेयर लेके बाहर कर देना है और नंबर 1 दे देना है। और अगर मैं सेकंड की बात करूं बच्चा, 7√2 है, ये हो गया नंबर 2, क्योंकि 2 का फैक्टर 2 1 जा 2 ही होगा, इसका मतलब यही आंसर। अब जरा रूल मैच करते हैं। रूल में दो चीजें बोली गई थी कि पहला तो ऑर्डर सेम, अब जरा मैच कराओ। ऑर्डर यहाँ पे बच्चा 2 है, ऑर्डर यहाँ पे 2 है, तो ऑर्डर तो सेम है, तो रीजन लिखेंगे। रीजन पहले लिखते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट। ऑर्डर सेम है तो रीजन है ऑर्डर ऑफ द सर्च आर सेम। ऑर्डर ऑफ सर्च सेम है। सेकंड कंडीशन है रेडिकेंट भी सेम होना चाहिए, और रेडिकेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे बचा 2 है और यहाँ भी 2 है, इसका मतलब दोनों सेम ही है, तो रेडिकेंट भी सेम है। एंड ऑल्सो रेडिकेंट्स आर सेम। और अगर दोनों सेम है तो कौन सा सर्ड है? लाइक सर्ड है, देयरफॉर इट इज ए लाइक सर्ड्स। कौन सा सर्ड्स? लाइक सर्ड्स है। क्लियर? नोट कर लेना है आपको। नोट हो गया तो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं। सबसे पहला 19 अंडर रूट कितना दिख रहा है बच्चा? 12। फैक्टर करेंगे इसका 19, ये छोटा नंबर है तो इसका फैक्टर आई होप हर एक बच्चे को मालूम होगा सर कि 2 मल्टीप्लाई 3 होता है। क्लियर? 2 2 जा 4, 4 3 जा हो जाएगा 12। एंड जब पेयर बनाएंगे इसका, 2 का पेयर बना है, बाहर लिख देंगे, तो 19 इंटू 2 और रूट में है बच्चा 3, तो 19 2 जा 38 अंडर रूट 3, ये बना नंबर 1। 38 अंडर रूट 3 आ रहा है। सेकंड को देखते हैं, 6 अंडर रूट 3, ये बना है 2, क्योंकि 3 का फैक्टर 3 1 जा 3 होता है। अब कंपेयर कर लो, रूल देख लो क्या बोलते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, रीजन क्या लिखते हैं? फ्रॉम
1 एंड 2 वी गेट। कंपेयर करना है, पहला ऑर्डर ऑफ सर्ड सेम होना चाहिए, तो यहां पे अगर ऑर्डर ऑफ सर्ड देखूंगा 2 है, यहां भी 2 है, तो लिखेंगे रीजन ऑर्डर ऑफ सर्ड्स आर सेम एंड दूसरा चीज रेडिकेंट हमें देखना है, रेडिकेंट क्या आ रहा है बच्चा 3, और यहां भी रेडिकेंट क्या आ रहा है 3, तो ये भी सेम है, एंड ऑल्सो रेडिकेंट्स आर सेम, रेडिकेंट्स आर सेम। और अगर दोनों सेम है तो कौन सा सर्ड हो जाएगा, लाइक सर्ड, देयरफॉर इट इज ए लाइक सर्ड्स। क्लियर, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये मैं आपके लिए कर रहा हूं ऐड होमवर्क, और जो भी आंसर आएगा नीचे कमेंट में आपको ऐड कर देना है, नोट कर लो, सिंपल क्वेश्चन है। और नेक्स्ट आपका बच रहा है, इसको भी मैं होमवर्क ऐड कर रहा हूँ, 2 ही क्वेश्चन है और दोनों को मैंने ऐड कर दिया है, आपका ये हो जाएगा होमवर्क। क्लियर हो गया। और दोनों को जो भी आंसर आएंगे आपको करना है नीचे कमेंट में ऐड। क्लियर। तो आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। आज हमने सिर्फ 3 बातें किया था, पहला ऑर्डर ऑफ सर्ड, सेकंड बात किया था बच्चा सर्ड को कैसे मैं डिसाइड करूंगा, थर्ड लाइक सर्ड एंड अनलाइक सर्ड को कैसे क्लासिफाई करना है। क्लियर। तो आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर देना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 9th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके का बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।